हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था 20 नंबर तक क्वेश्चन अब 21 से स्टार्ट कर रही हूँ। फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी AECC आर्ट साइंस कॉमर्स सभी के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, देखो निम्न में से मौखिक संप्रेषण के माध्यम है, कौन से माध्यम है? अदालती मुकदमा, साक्षात्कार, विचार गोष्ठी या फिर इनमें से सभी। तो मौखिक संप्रेषण के माध्यम क्या होते हैं? अदालती मुकदमा भी होते हैं, साक्षात्कार भी होते हैं, विचार गोष्ठी भी होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया इनमें से सभी। ठीक है, अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, आप लोग देख ही रहे हैं। टेलीफोन पर वार्तालाप तथा रेडियो प्रसारण किस संप्रेषण का माध्यम है? लिखित संप्रेषण, मौखिक संप्रेषण, अशाब्दिक संप्रेषण या फिर इनमें से सभी। तो टेलीफोन पर वार्तालाप तथा रेडियो का प्रसारण मौखिक संप्रेषण का माध्यम है। ठीक है, 23 नंबर है, लिखित संप्रेषण का माध्यम निम्न में से कौन है? पत्र पत्रिकाएं, नियमावली, राजकीय प्रशासन या इनमें से सभी। तो लिखित संप्रेषण का माध्यम पत्र पत्रिकाएं, नियमावली, राजकीय प्रशासन सभी होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। आपको बस क्या करना है, ध्यान से क्वेश्चंस जो मैं बोल रही हूँ सुनना है, देखना है, ऑप्शंस देखना है, सुनना है, और आपको जब एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि हाँ मैम ये बोली थी, इसका करेक्ट आंसर ये होगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 24 है, अशाब्दिक संप्रेषण का माध्यम है। अशाब्दिक संप्रेषण का माध्यम क्या है? संकेत, सूचित चिन्ह, ए तथा बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। अशाब्दिक संप्रेषण का माध्यम संकेत और सूचित चिन्ह दोनों होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ए तथा बी दोनों। ठीक है, आप देखो क्वेश्चन नंबर 25 है, ईमेल किस संप्रेषण का माध्यम है? मौखिक संप्रेषण, लिखित संप्रेषण, अशाब्दिक संप्रेषण या इनमें से कोई नहीं। तो ईमेल जो होता है वो लिखित संप्रेषण का माध्यम होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी, लिखित संप्रेषण। अब देखो क्वेश्चन नंबर 26 है, ज्ञापन और प्रतिवेदन निम्न में से किस संप्रेषण का माध्यम है? लिखित संप्रेषण, मौखिक संप्रेषण, अशाब्दिक संप्रेषण या इनमें से कोई नहीं। ज्ञापन और प्रतिवेदन जो है वो लिखित संप्रेषण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, तो इसी तरह से आप देखिए यहाँ पे मैंने सब में टिक लगा दिया है। 27 में जो क्वेश्चन है, 28, 29, 30 आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, या फिर मैं बोल कर बताऊँगी तो वीडियो बहुत लंबा होगा, तो इसलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 31 नंबर क्वेश्चन, नाउ 32, 33। ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइए, अपना आराम से पढ़ते रहिएगा। इतने सारे क्वेश्चंस बता दे रही हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए एग्ज़ाम में। 34, 35, नाउ 36, 37। 37 नंबर क्वेश्चन है, संचार संगठन को मजबूत भी बना सकता है या उसका विनाश कर सकता है? यह विचार निम्न में से किस विद्वान ने दिया था? तो ये विचार रेडफील्ड ने दिया था, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, 38 है, देखो व्यवसाय में संचार का महत्व निम्न में से किन कारणों से है? तो व्यवसाय में संचार का महत्व होता है क्योंकि व्यवसाय सफल संचालन के लिए, शीघ्र निर्णय के लिए, औद्योगिक रीति के लिए, इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। साक्षात्कार का अंग्रेजी शब्द इंटरव्यू है, वह शब्द फ्रेंच भाषा के किस शब्द से लिया गया है? तो साक्षात्कार का जो इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इंटरव्यू, ये फ्रेंच भाषा के इंटरवॉइड शब्द से लिया गया है। ठीक है, अब इसी से एक क्वेश्चन और है कि फ्रेंच शब्द इंटरवॉइड का अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है एक दूसरे को देखना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 41 क्या पूछा? साक्षात्कार दो व्यक्तियों के मध्य पाई जाने वाली एक विशेष सामाजिक परिस्थिति है जिसमें एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के अंतर्गत दोनों व्यक्ति परस्पर उत्तर प्रत्युत्तर करते हैं। साक्षात्कार की ये परिभाषा किसने दी है? ये परिभाषा जो है VM पामर में दी है। ठीक है, VM पामर ने दी है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब देखो साक्षात्कार की विशेषताएं क्या है? साक्षात्कार की विशेषता होती है, साक्षात्कार औपचारिक संचार का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और साक्षात्कार प्रक्रिया के अंतर्गत साक्षात्कार लेने वाले और साक्षात्कार देने वाले दोनों व्यक्तियों के बीच विचारों का आदान प्रदान होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तथा बी दोनों। अब देखो साक्षात्कार के उद्देश्य निम्न में से कौन है? साक्षात्कार के क्या क्या उद्देश्य होते हैं? साक्षात्कार का उद्देश्य होता है आवेदक के विषय में पूरी जानकारी प्राप्त करना, तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करना, बाजार मूल्यांकन में महत्वपूर्ण होना। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, आप देखो क्वेश्चन नंबर 44 है, प्रभावशाली संचार का सिद्धांत निम्न में से कौन है? पहला है प्रयोजन की स्पष्टता का सिद्धांत, संदेश की पूर्णता का सिद्धांत, समय अनुकूलता का सिद्धांत या इनमें से सभी। तो प्रभावशाली संचार का सिद्धांत जो है इसमें तीनों होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी। देखो मैं चाहूँ तो ऐसे आपको दिखा के वीडियो छोड़ दूँ, लेकिन कुछ कुछ मैं आपको वैसे पढ़ के बता रही हूँ, पढ़ के जो मैं सुना रही हूँ आप लोग को वो अच्छे से याद रहता है एग्जाम के टाइम में। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो कहते हैं मैम पढ़ के सुनाइए, पढ़ के बताइए, अच्छा रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 45 है, प्रभावपूर्ण संचार का 7C सिद्धांत निम्न में से कौन है? पूर्णता और संक्षिप्तता, विचारणीयता और निश्चितता, स्पष्टता और शुद्धता, ये सभी है। इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अब देखो बोला है संप्रेषण हो सकता है मौखिक, लिखित, चित्र, अनिभय या इनमें से सभी। तो संप्रेषण जो है मौखिक भी होता है, लिखित भी होता है, चित्र अनिभय भी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया इनमें से सभी। अब देखो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में संप्रेषण का महत्व है। क्या महत्व है? जनसंपर्क में व्यवहारिक विज्ञान की प्रगति, बढ़ता हुआ मानवीय संबंध, इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखो 48 नंबर एक क्वेश्चन है, इसमें एक परिभाषा है। इसमें पूछा गया कि ये परिभाषा किसने दी, किस विद्वान ने प्रस्तुत किया है। तो ये संप्रेषण के वे सभी माध्यम अशाब्दिक संप्रेषण में शामिल होते हैं जो ना तो लिखित और ना ही मौखिक शब्दों में व्यक्त है। अशाब्दिक संप्रेषण के संबंध में यह विचार निम्नलिखित में से किस विद्वान ने प्रस्तुत किया था? तो ये रिमंड और जॉन दोनों ने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए क्या है। लिखित संप्रेषण का माध्यम निम्नलिखित में से कौन है? फ्लॉपी, ज्ञापन, फैक्स या इनमें से सभी। तो लिखित संप्रेषण का माध्यम जो होता है फ्लॉपी भी होता है, ज्ञापन भी होता है और फैक्स भी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया इनमें से सभी। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 50 पूछा है, अखबार और पत्रिका निम्नलिखित में से किस संप्रेषण का साधन है? मौखिक संप्रेषण, लिखित संप्रेषण, अशाब्दिक संप्रेषण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लिखित संप्रेषण, क्योंकि अखबार और पत्रिका जो है वो लिखित संप्रेषण का साधन है। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 51 है, साक्षात्कार आयोजित करने का कारण निम्नलिखित में से कौन है? साक्षात्कार आयोजित करने का क्या कारण होता है? नौकरी में चयन होना। ठीक है। क्योंकि कभी भी हम लोग जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो पहले हम लोग का इंटरव्यू होता है। ठीक है। जॉब छोड़ने के लिए साक्षात्कार नहीं होता है, ना ही नौकरी से अपदस्थ होने के लिए होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नौकरी में चयन होना, ऑप्शन ए। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 52 है, संचार में निश्चितता लाने के लिए निम्नलिखित बातों का पालन होना आवश्यक है। क्या आवश्यक है? संचार में निश्चितता लाने के लिए विशेष तथ्यों का समावेश होना और पहले के उपलब्ध आंकड़ों का शामिल होना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तथा बी दोनों। अब देखो क्वेश्चन नंबर 53 है, एक प्रभावशाली संचार में कौन से गुण होते हैं? शुद्धता, शिष्टता, पूर्णतया या इनमें से सभी। तो एक प्रभावशाली संचार जो होता है इसमें गुण क्या होते हैं? शुद्धता, शिष्टता और पूर्णता सभी होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 54 है, साक्षात्कार के उद्देश्य है। साक्षात्कार के क्या उद्देश्य है? आवेदक के विषय में जानकारी प्राप्त करना, आवेदक की योग्यता और क्षमता की जानकारी प्राप्त करना। ए तथा बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो साक्षात्कार का उद्देश्य होता है आवेदक की योग्यता और क्षमता की जानकारी प्राप्त करना और आवेदक के विषय में जानकारी प्राप्त करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए तथा बी दोनों। देखो क्वेश्चन नंबर 55 है, व्यावसायिक संप्रेषण के बाह्य उद्देश्य है। व्यावसायिक संप्रेषण जो होते हैं उसके बाहरी उद्देश्य क्या होते हैं? तो वस्तु एवं सेवाओं की बिक्री में वृद्धि करना, या ऑप्शन बी है पूर्तिकर्ता के साथ संबंध स्थापित करना, ऑप्शन सी है विभिन्न पक्षों को सूचना प्रदान करना, या ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो व्यावसायिक संप्रेषण जो है उसका बाह्य उद्देश्य होता है वस्तु एवं सेवाओं की बिक्री में वृद्धि करना, पूर्तिकर्ता के साथ संबंध स्थापित करना और विभिन्न पक्षों को सूचना प्रदान करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। देखो क्वेश्चन नंबर 56 है, संप्रेषण कम्युनिकेशन शब्द अंग्रेजी के निम्न में से किस शब्द से बना है? तो कम्युनिकेशन जो है अंग्रेजी के कॉमन शब्द से बना है। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। अब 57 नंबर क्वेश्चन है, संप्रेषण के लिए अंग्रेजी का शब्द कम्युनिकेशन जो है इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई थी? तो संप्रेषण का जो अंग्रेजी शब्द कम्युनिकेशन है इसकी उत्पत्ति लैटिन के कम्युनिकेयर शब्द से हुआ था। ठीक है, कम्युनिकेयर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 58 है, वो कौन सा साधन है जिसमें संगठित क्रिया द्वारा तथ्यों, सूचनाओं, विचारों, विकल्पों एवं निर्णय को दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य अथवा व्यावसायिक उपक्रमों के मध्य आदान प्रदान होता है? संप्रेषण, संदेशवाहन, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों। 59 है, संप्रेषण का माध्यम निम्न में से कौन है? बातचीत, विज्ञापन, टेलीविजन या इनमें से कोई नहीं। तो संप्रेषण का माध्यम जो इनमें से कोई भी नहीं है। 60 नंबर क्वेश्चन है, संप्रेषण का दूसरा नाम निम्न में से कौन है? संप्रेषण का दूसरा नाम संचार है, संवहन है या ए तथा बी दोनों है? तो संप्रेषण का दूसरा नाम संचार भी होता है, संवहन भी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ए तथा बी दोनों। ठीक है। तो गाइज मैंने 60 क्वेश्चन टोटल कंप्लीट करा दिया। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसे अपने स्टडी ग्रुप एंड क्लासमेट से शेयर कर दीजिएगा। एंड थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।